चलो ए इंटू बी का इनवर्स देखो, अगर इनवर्स हुआ है तो ट्रांसपोज हुआ होगा, ट्रांसपोज हुआ है तो एडजॉइंट हुआ होगा, एडजॉइंट हुआ है सॉरी ए इनवर्स हुआ है तो एडजॉइंट हुआ होगा, एडजॉइंट हुआ है तो ट्रांसपोज हुआ होगा, ट्रांसपोज हुआ है तो ऑर्डर बदलेगा। धीरे बताऊं बाबूज, अगर इनवर्स हुआ है तो एडजॉइंट हुआ होगा, और अगर एडजॉइंट हुआ है तो ट्रांसपोज हुआ होगा, और अगर ट्रांसपोज हुआ है तो ऑर्डर बदलेगा। ए बी का बी ए होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। आपस में क्या कर रहे हो आप लोग? Properties of adjoint. Adjoint of A. पहला नंबर प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए को जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया जाता है ए इनवर्स की प्राप्ति होती है। मालूम है ये प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ ए को एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। कोई बुराई बात नहीं है। अब एक काम करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। पूछो कैसे? इसको प्रूफ करेंगे, एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे अभी के अभी। देखो बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स? ये वाला स्टेटमेंट जानते हो? जाना था कि नहीं? देखो हाँ ना करना पड़ेगा यार, और हर बार हाँ या ना करना पड़ेगा। एक काम करो, एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ ए में ए मल्टीप्लाई कर दो, राइट में इधर भी ए मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। कोई बुराई नहीं है। अब अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। और आपको पता है ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, मालूम है? ओके, तो इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये कांस्टेंट है क्या? अब कांस्टेंट टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट का पावर n टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, के आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? k का पावर n टाइम्स ऑफ i का डिटर्मिनेंट। समझे मेरी बात? ओके, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n टाइम्स ऑफ i का डिटर्मिनेंट। i का डिटर्मिनेंट कितना होता है बच्चों? यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 बोल सकता हूँ क्योंकि n है यहाँ, a से डिवाइड होगा और इसकी वैल्यू तो 1 ही है। हो गया ये प्रूफ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हो गया। चलो अब हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी 4, और वो है अगर आपने ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने की कभी ज़रूरत पड़े जीवन में तो याद रखना ये मेरी बात, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। उसके लिए ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए इनवर्स निकाल के फिर डिटर्मिनेंट निकालना लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट के इक्वल है। पर ये बात मानेंगे क्यों? इसको करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन दूंगा अब भी के अब भी।
क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस मसले का? मसला समझते हो क्या होता है? क्या कुछ तो भी होता है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनें, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकता हूँ। तो देखो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स ऑफ 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। लिखने में कोई बुराई? तो इसको ऐसा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। सुनना मेरी बात, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का डिटरमिनेंट भी वहाँ पर जरूर ही इक्वल होगा। तो A इनवर्स का डिटरमिनेंट, अच्छा क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट टाइप्स ऑफ कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उस कांस्टेंट का पावर कितना होता है? n इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट सबको पता है, सारा नगर जानता है, 1 बाय डिटरमिनेंट A का पावर n इंटू डिटरमिनेंट A का पावर n माइनस 1 का मतलब है इसका 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। समझ गए मेरी बात को? भूल जाओगे? A इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होने वाला है? 1 बाय, अरे बोलो ना कितना होने वाला है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, प्रॉपर्टी 5, किसी ने एडजॉइंट ऑफ A में अगर A मल्टीप्लाई किया, बच्चों देखो एडजॉइंट ऑफ A में A मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है? अरे एडजॉइंट ऑफ A में A मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है? डिटरमिनेंट ऑफ A टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ A टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। और इसके इक्वल ये भी हो सकता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और इसके बदले एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दोनों हो सकता है। पहला इंटू दूसरा इक्वल टू दूसरा इंटू पहला, पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी चाहने वाली है। प्रॉपर्टी 6, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, पहले A का ट्रांसपोज ले लो फिर एडजॉइंट करो, या ऐसा करो कि पहले एडजॉइंट ले लो फिर ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करने की कोई जल्दबाजी थोड़ी ना, अभी करो कि बाद में करो, करना तो ट्रांसपोज ही है। प्रॉपर्टी 7 ना, एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ A, पहले A को m टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ए कितने टाइम्स? m टाइम्स, और फिर उसका एडजॉइंट लेना। नहीं 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 नहीं, इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ A ले लो, उसका पावर m कर देना। ठीक, अभी तो आप नीचे घूम रहे थे जी, कब आए? आ गए? मुझे लगा नहीं आओगे, पर लड़का आ जाता है डेली क्लास यार। प्रॉपर्टी 8, हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ K टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू K का पावर n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ये बात आपको ऑब्वियस नहीं लगेगी, ये देखते ही नहीं समझता है, तो इसको अभी लिखते ही नहीं है, थोड़ी देर बाद लिखेंगे प्रूफ के साथ। अभी मैं जो ऑब्वियस लगेगी वो कर लेता हूँ। A इंटू बी, देखो अगर एडजॉइंट हुआ है तो निश्चित ही ट्रांसपोज भी हुआ होगा। ये तुम हाँ हाउ यस कुछ तो करो, नहीं करना है तो हौला लीला कर लो, कुछ तो कर लो, कोई तो भी। अगर A में एडजॉइंट हुआ है तो ट्रांसपोज भी हुआ होगा, और ट्रांसपोज करने पर पहला इंटू दूसरा का ट्रांसपोज, दूसरा का ट्रांसपोज इंटू पहला का ट्रांसपोज, पढ़े हो का? ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, मतलब ऑर्डर ए बी जो था वो बी ए में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसपोज लगाने से। मालूम क्या? मालूम ना? तो बताओ फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, या एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए?
एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट है तो ट्रांसपोज है तो ऑर्डर बदलेगा। ठीक इसी प्रकार प्रॉपर्टी 9 बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A B C D क्या होगा ये बोलो, एडजॉइंट ऑफ D इंटू एडजॉइंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। कोई बुराई नहीं है इसमें। A B C D का ऑर्डर बदल के क्या बन जाएगा, D C B A, सब में एडजॉइंट लगने वाला है। ओके अब प्रॉपर्टी 10, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक, then adjoint of A is also symmetric, also symmetric। अगर A डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर A डायगोनल है, diagonal matrix, then adjoint of A is also diagonal matrix। कितना सारा लिखना पड़ता है यार। प्रॉपर्टी 12, प्रॉपर्टी 12 ये है, अगर A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, कितने लोग को सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है? क्या जानकारी है आपको सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में? डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो देन फिर इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, देन एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 0 है, तो इसलिए 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। प्रॉपर्टी 12। अब प्रॉपर्टी 13 यहाँ लिखूंगा विद प्रूफ, क्योंकि ये 13 नंबर बस प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा। मतलब थोड़ा दिमाग तेज हो जाएगा तो ऑब्वियस लगेगा, लेकिन जब तक दिमाग थोड़ा ऐसा है जैसे कि आप हो, तो ऑब्वियस हो सकता है ना लगे। प्रॉपर्टी 12 का 13, एडजॉइंट ऑफ कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का पावर n-1 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको करेंगे एक्सप्लेन। क्या करेंगे? एक्सप्लेन। एक देखो, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड है एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हैं। एडजॉइंट ऑफ k a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? k a का डिटर्मिनेंट का पावर n-1। आमतौर पर जो हमारे पास मैट्रिक्स रहती है वो 3/3 के लिए ही रहती है, तो हम 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए इसका पावर कितना कर दें? क्या कर दें? ट्यू। क्या कर दें? ट्यू। अब सोचो, सिर्फ इतने पे सोचो, k a का डिटर्मिनेंट k³ इंटू a का डिटर्मिनेंट होगा क्या? अरे यार, लेमड़ा a का डिटर्मिनेंट वैल्यू λ³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, मालूम क्या? तो अब k a का डिटर्मिनेंट वैल्यू k³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, मालूम क्या? तो k a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? एक डब्बे का स्क्वायर, जिसमें कौन है? k² इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है कि नहीं? गलत लिखा है सही लिखा है? सही नहीं लिखा है, k³ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? k³। और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा मेरे बच्चों, क्या मिलेगा? k का पावर 6 का इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। मजा आ गया? अभी लेफ्ट हैंड साइड किया, अब करूंगा राइट हैंड साइड।
अब जरा देखो राइट हैंड साइड, देखो मेरे दोस्त, राइट हैंड साइड कहता है k का पावर n माइनस 1, म्हणजे n माइनस 1 का मतलब 2 ना? अरे हाँ तो करो। 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ कोई मैट्रिक्स लिखा है, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उस कांस्टेंट का कितना पावर आता है जी? k स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स है, तो k स्क्वायर का कितना पावर आएगा? 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, मतलब k का पावर कितना आया सर? 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों इक्वल आए, इसका मतलब ये दोनों, इसका मतलब ये दोनों भी सही हो गया। ठीक है, ये 13 प्रॉपर्टी लिख दीजिए विद प्रूफ। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भूलने का नहीं, क्योंकि सॉरी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और इनवर्स की प्रॉपर्टी भूल नहीं सकते आप, वरना जही के सवाल नहीं बनेंगे। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, ये वाली चीज पढ़ेंगे। पहले नंबर की प्रॉपर्टी यही है दोस्त कि अगर ए इनवर्स को किसी ने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। अब चाहो ए इनवर्स को ए राइट में मल्टीप्लाई करो या ए लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, होगा ये यूनिट मैट्रिक्स ही। प्रॉपर्टी 2, अगर ए इंटू बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स हो रहा तो देन ए इक्वल टू बी इनवर्स या फिर बी इक्वल टू ए इनवर्स, दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो सकते हैं, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो यूनिट मैट्रिक्स बन रहा होगा। प्रॉपर्टी 3, किसी ने ए इनवर्स किया और उसका भाई ने फिर से ए इनवर्स कर दिया तो घर में ए ही नजर आएगा। समझ रहे मेरी बात को? कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ रहे हो? कोई ए इनवर्स कर दिया और दूसरा आके उसको फिर इनवर्स कर दिया, क्या आएगा? ए। अब उल्टा सीधा इवन टाइम्स होगा तो ए आएगा, ऑड टाइम्स किया गया तो ए इनवर्स आएगा। प्रॉपर्टी 4, अब कोई ऐसा हो जो ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट निकालने की ख्वाहिश रखता हो तो इसकी ख्वाहिश पूरा करने का फॉर्मूला ये है, वो उधर है ना, इधर भी तो है। 2 बार क्यों लिखे? अच्छा देखो, आप अगर ए ट्रांसपोज लेके इनवर्स करते हो और आपका भाई ए इनवर्स लेके ट्रांसपोज करता है तो दोनों सेम ही बात कर रहे हो। ठीक है, आप ए ट्रांसपोज करके ए इनवर्स करो और आपके ब्रदर जो है ए इनवर्स करके ट्रांसपोज, दोनों सेम ही बात, दोनों सेम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 5, कोई जो है ए स्क्वायर करके इनवर्स कर ले या फिर कोई ए इनवर्स करके स्क्वायर कर ले, सॉरी पावर m कर देते हैं m, तो दोनों सेम ही बात कर रहा है। प्रॉपर्टी 6, अगर A इज सिमेट्रिक देन A इनवर्स also symmetric। इसमें कोई प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी ऑब्वियस ही है जो भी है, ए इनवर्स की सभी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 7, और कौन छूट गया है देख लेता हूं। हाँ, एक कांस्टेंट वाला, एक डायगोनल वाला, एक एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स वाला, ये भी बहुत छूट गया यार। देखो a इंटू बी का अगर हमने इनवर्स किया, इनवर्स हुआ इसका मतलब एडजेंट हुआ होगा। मुझे एक्सप्रेशन नहीं, हाँ या ना, मुंह से जवाब चाहिए। ऐसे करके ये नहीं, मैं बार बार पलट के आपकी शक्ल देखूंगा।
देखने लायक भी तो होनी चाहिए। चलो a इंटू बी का इनवर्स, देखो अगर इनवर्स हुआ है तो ट्रांसपोज हुआ होगा, ट्रांसपोज हुआ है तो एडजॉइंट हुआ होगा, एडजॉइंट हुआ है सॉरी ए इनवर्स हुआ है तो एडजॉइंट हुआ होगा, एडजॉइंट हुआ है तो ट्रांसपोज हुआ होगा, ट्रांसपोज हुआ है तो ऑर्डर बदलेगा। धीरे बताऊं बाबूज, अगर इनवर्स हुआ है तो एडजॉइंट हुआ होगा, और अगर एडजॉइंट हुआ है तो ट्रांसपोज हुआ होगा, और अगर ट्रांसपोज हुआ है तो ऑर्डर बदलेगा। ए बी का बी ए होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। ए आपस में क्या कर रहे हो आप लोग? इधर ध्यान दो, खुलेआम कुछ भी नहीं करो। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर मैंने ए बी सी का ट्रांसपोज इनवर्स लिया तो बनेगा सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है सर। प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर कोई मान लो कि ए मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, उसका इनवर्स किया गया है, तो वो बन जाएगा 1/k टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। सीधी बात है, k का पावर -1, a का पावर -1, 1/k a इनवर्स। प्रॉपर्टी 10, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो कि डायगोनल ए बी सी डी ऐसा है, और इस मैट्रिक्स का किसी ने लिया इनवर्स, तो कैसा बनेगा ये? डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स डायगोनल ही बनता है, ये बन जाएगा डायगोनल 1/a 1/b 1/c 1/d। सरल लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि यूज कैसे किया जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब a 0 0 0 b 0 0 0 c डूम। इसका अगर आपको इनवर्स चाहिए बच्चों, तो ये a के बदले क्या आएगा? 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c। कहाँ जीरो बचा है अब लिखने के लिए? और कौन कौन बच गए? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखे क्या? नहीं लिखे। ये ट्रांसपोज, हाँ ये सब लिख लिए। प्रॉपर्टी 11, देखो अगर आप ए इनवर्स का एडजॉइंट करना चाहते हो तो आप एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ले लो। एक ही बात है, पहले आपने क्या किया है, इनवर्स ए निकाला फिर एडजॉइंट लिया, और दूसरे केस में आपने क्या है, एडजॉइंट ले लिया ए का और फिर इनवर्स निकाला। दोनों बात सेम ही है। और कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ये वाली लाइन की सभी प्रॉपर्टी हो गई? हो गई। ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसफॉर्म, वो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में है, वो भी हो गया। सिमेट्रिक सिमेट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स, ओके ओके ओके। प्रॉपर्टी 12 वो है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए तभी कट सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू सी होगा। पूछो कैसे? एक्सप्लेनेशन, a into b is equal to a into c, multiplying a inverse in left hand side, we will get in left hand side a inverse a into b is equal to a inverse a into c,
and it is given that determinant of A is not equal to 0, so A is invertible. A inverse into A is equal to unit matrix times of B is equal to unit matrix times of C is equal to B is equal to C. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। B is equal to C तभी होगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हुआ तो फिर B इज इक्वल टू C होने की गारंटी। तो ध्यान रखोगे, अगर आपने किसी मैट्रिक्स को कैंसिल किया, कैंसिल तो तुम कर नहीं सकते, डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स ऑफ A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब A का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 13, adjoint of A का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है? कल किए थे। कितना रे बाबू? डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1 का पावर n-1। याद है कि भूल गए? इसका पावर 2 हुआ था, भूल गए क्या? भूल गए? हाँ, कल किए थे ना? नहीं किए थे? आपकी कॉपी में अलग से किए थे, क्यों? ज़्यादा फीस दिए हो? इसके बाद कुछ क्वेश्चन देता हूं दोस्तों। इफ A is 3/3 मैट्रिक्स, such that delta A is equal to -2, find adjoint of A का डिटर्मिनेंट, adjoint of A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, adjoint of 3A का डिटर्मिनेंट। मेरा क्लास का टाइम टेबल इतना खराब सेट किया गया है, 1 घंटे क्लास लेने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे क्लास लेने के फ्लो में आता हूँ, मेरी क्लास खत्म हो जाती है, ब्रेक मिल जाता है 1 घंटे का। मतलब इंजन स्टार्ट होता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। 5 नंबर की बात, 4A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। 6 नंबर की बात, 4A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। 7 नंबर की बात, adjoint of A की डिटर्मिनेंट। 8 नंबर की बात, adjoint of A की डिटर्मिनेंट। If adjoint of A is equal to B, of n cross n, find determinant of AB plus lambda I. Lambda is a scalar, is a scalar। इतना सा क्वेश्चन घर में बनाना जरा प्रॉपर्टीज के बाद, बाकी सब कल करेंगे हम। आए? हाँ, ये होमवर्क ही रहेगा ना फिर, अभी तो टाइम ही खत्म हो गया।